हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैट 2024 प्रिपरेशन के बारे में। सो एज यू गाइस नो, कैट 2023 का रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड स्टूडेंट्स आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर देयर जीडी, वैट एंड पीआई राउंड्स। लेकिन जो लोग कैट 2024 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, सो आइडियली कैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ 12 मंथ्स। आइडियल टाइम हो जाता है 12 मंथ्स। सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, न्यू ईयर विंडफॉल हमारे यहाँ पे चल रहा है, वेयर यू आर गेटिंग फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑन ऑल कैट कोर्सेज। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 3rd of January. To know more about the details of this offer, just contact us on the contact number given below. So agenda of this video will be, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर कैट्स के एनालिसिस के थ्रू कैट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। Then CAT is ideally the 11 or 12 months of journey. So starting from the month of January till the month of November, 11 months journey आपका किस तरीके से रहेगा उसको मैंने 4-5 स्टेप्स में डिवाइड किया। ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। एंड देन वी विल ऑल्सो गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कैट एग्जाम। कैट 2024 का प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी 2024, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, हम लोग कितने फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजिक इनपुट्स मिलते रहेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट इज कैट स्कोर एनालिसिस, परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज। तो in 2017, 18 and 19, CAT exam used to be of 100 marks. जब तक कोविड नहीं हुआ था. So there were three sections of 34, 32 and 34 questions each. Then total 100 marks, 300 marks. 100 questions, 300 marks. Then in 2020, they reduced the number of questions to 76, which amounts to 228 marks. And then from 2021, 22 and recently in 2023, number of questions were 66. On 66 questions or 76 questions or even in 100 questions exam, so if you score 99.95 percentile, which is equivalent to 50%, correct, not even 50%, in 2023, which is the recently conducted exam, isme this is close to 48%, this is close to 47%, this was close to 53, 54, 55%, 54%, this was close to 50%, 49%, this was close to 56%, 56% and 62%। तो आप अगर देखोगे तो ओवरऑल 48-50% के आसपास आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं। ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी इजी है स्कोर करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको थोड़ा ज्यादा परसेंटेज लाना पड़ता है ताकि आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़े। यहाँ पे तो सिर्फ 50 मार्क पे आपका 99.5% आ जाता है, जहाँ पे आपको IIM ABC सबके कॉल्स ऑलमोस्ट गारंटीड है। करेक्ट। Then accordingly, you can pause the video and have a look at the various marks versus percentile comparison. So मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने जनवरी मंथ से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कैट 24 के लिए, तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू रीच द स्कोर ऑफ 40 मार्क्स इन योर। पहले आप 30 मार्क्स से स्टार्ट करो, फिर 40 मार्क्स तक जाओगे, फिर 41, 42, 43, फिर धीरे 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 you should be at this level by the end of August or by the beginning of August we can say, ताकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने में आप इतना कवर अप कर सको। If this is your target, January is the ideal month to start your preparation. Then let us understand the CAT exam. CAT exam is not only about speed. CAT exam is not about speed. CAT exam is more about the concept depth, conceptual clarity, I will say. It is more about conceptual clarity. CAT exam आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि जितना सिलेबस है उतना पूरा का पूरा पढ़ के आओ। नो, CAT exam आपको हमेशा ये बोलेगा कि जितना पढ़ के आए हो उतना ढंग से पढ़ो। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के आना जरूरी नहीं है, बट 40% सिलेबस भी आपने अच्छे से पढ़ा तो भी आपका काम हो जाएगा।
If you analyze all the three slots of CAT exam, then you will, after that, you need to try and solve all the 60 questions from all of the, from any one slot. So from any one slot. This will be your 0-day mock. कोई पोर्टल पे नहीं जाना है, सिंपल प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम तीनों स्लॉट्स में से कोई भी एक स्लॉट उठाओ और 120 मिनट्स में पूरे के पूरे टाइम लगा के, टाइमर लगा के 40-40 मिनट का वो स्लॉट्स सॉल्व करने की कोशिश करो. दिस विल बी योर बेंचमार्क स्कोर. दिस विल बी योर बेंचमार्क स्कोर. मतलब इसके बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ये बेंचमार्क स्कोर से आपका स्कोर कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए. राइट. So this is what we just discussed about. As I have been telling you since the beginning of this video, CAT exam is not wide. इसका syllabus बहुत ज्यादा wide नहीं होता है, जबकि इसका syllabus deep बहुत ज्यादा होता है. मतलब आपने सिर्फ परसेंटेज पढ़ने से या सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से कुछ नहीं होगा. इसके ऊपर कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है और वो आपसे सॉल्व होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट डेप्थ बढ़ जाता है. राइट. दिस इज व्हाट कैट इज ऑल अबाउट. प्रिपरेशन के लिए you need to learn the basic concepts of any exam. Start with the basics, try to solve moderate level questions, and gradually move towards advanced level practice questions. Always remember, सबसे पहले आपको concepts learn करने पड़ेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड जो टॉपिक्स के साथ आप कंफर्टेबल हो उसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. द टॉपिक्स जिनके आपने एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसको ही आप बोलोगे कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में आता है. स्वॉट एनालिसिस के बारे में वगैरह हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट, विच इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. Now, मुझे कौन सा, let's take an analogy of any new sport which you are trying to learn or any new activity which you are trying to learn. So let's take an example of kabaddi. So if I am trying to learn a new sport which I have never played before in my life, what will I do? I will first watch others playing this sport. Then I will, before I start my planning and execution of my own preparation, मुझे सबसे पहले वो स्पोर्ट्स के रूल्स समझने पड़ेंगे, क्या लिमिटेशंस है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो समझने पड़ेंगे. करेक्ट. एंड कितना वास्ट सिलेबस है वो समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको कैट का सिलेबस समझना है. Correct. I have given the list of complete syllabus in the next part of the video. So after you understand the CAT exam syllabus, you need to understand CAT exam pattern. So CAT exam is usually divided into three major sections. First section is VRC. Second section is data interpretation and logical reasoning, and third section is quantitative ability. First section will have 24 questions, second will have 20, and third will have 22. In total, 66 questions. This will have 16 questions from RC. Then remaining 8 questions will be from para-based questions, either para-jumbles or para-summary or para-completion or odd one out. DILR, this year there were 4 sets of 5 questions each. So if you are able to solve one particular set, you are able to solve 5 questions correctly. And QA will have questions from 5 major sections: arithmetic, algebra, geometry, numbers, and model. In all the questions, all the 66 questions, these 66 questions will be divided into 2 major types: MCQs and subjective answers, or इसको हम लोग बोलते हैं TIT. So here there is +3 and no negative marking for your incorrect answer. But for MCQs, the answer, if you answer the question correctly, you will get +3. But for incorrect answers, -1 marks. Correct. After you understand the exam pattern and types of questions, you need to understand that there are 300 days starting from the month of January. There are 300 days, 300 plus days, but उसमें festivals आते हैं, इसके लिए मैंने 30-40 days थोड़े से deduct कर दिए. So you have around 300 days to prepare for your CAT exam. How are you going to break down these 300 days? उसके ऊपर सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका सिलेबस का प्रिपरेशन.
सो डिवाइड दिस ड्यूरेशन इनटू 4 स्टेजेस। तो मैंने आपके लिए ये ड्यूरेशन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपका बेसिक्स एंड मटेरियल्स। सबसे पहले टिल द मंथ ऑफ आई विल से जनवरी एंड, you need to clear the basics of quants and basics of reading skills। रीडिंग स्किल का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको आपका स्पीड बढ़ाना है, करेक्ट, रीडिंग स्पीड बढ़ाना है। एंड विच एवर क्वेश्चंस विच एवर आर्टिकल्स यू आर रीडिंग, उसमें आपको धीरे धीरे आपका खुद का वोकैब बढ़ाना है एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर, करेक्ट। ये हो जाता है बेसिक्स। ये आपको फर्स्ट 31 डेज में करना है टिल 31 वंस यू आर डन विद बेसिक्स, मतलब वंस यू आर डन विद बेसिक्स तो फिर आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 300 डेज का प्रिपरेशन है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप विदाउट कलेक्टिंग एनी स्टडी मटेरियल खुद से ही प्रिपेयर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। देर आर मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप किसी से भी कांटेक्ट करके जो आपको मेंटर चूज करना है, जो आपको गुरु चूज करना है, उनको चूज करके उनका स्टडी मटेरियल, या फिर खुद से मार्केट से परचेस करके, अरुण शर्मा है या फिर निशित सिन्हा के बुक्स है या फिर बहुत सारे बुक्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। वंस यू कलेक्ट ऑल द स्टडी मटेरियल्स, then comes the second phase which starts from the month of February. This is for those who are starting their preparation from the month of January 2024। जो लोग फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंड ये वीडियो सीरीज जो है जनवरी वालों का वो कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। सब बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यहाँ पे आपका जो लिमिटेड सिलेबस है वो आपको प्रिपेयर करना है, या जो मेजरेबल सिलेबस है वो आपको प्रिपेयर करना है। किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? सो आइडियली इसमें आपको कंप्लीट क्यूए के कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, अलोंग विद दैट आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीए का कंप्लीट ग्रामर रूल्स, मोस्ट ऑफ द वोकैब रूल्स एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपका आरसी जो है वो ये 3 मंथ्स में अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। 3 मंथ्स में आपका आरसी 250 वर्ड्स प्लस 250 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा का स्पीड पे पहुंच जाना चाहिए, विथ एक्यूरेसी ऑफ 60% इन सॉल्विंग द आरसी क्वेश्चंस। and DI and LRK in these 3 months, 100 sets of DI and 100 sets of LR each आपके हो जाने चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको बाय द एंड ऑफ अप्रैल, विच इज जस्ट द मिडवे टू प्रिपरेशन ऑफ कैट, यू विल बी एट पीक ऑफ योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप यू हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्वांट, DILR एंड VRC। You know what are the topics asked, what are the questions, what are the types of questions you need to prepare, and what is your comfort level with each and every topic। जब आप खुद का कंफर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हो तो टाइम आता है आपका प्रिपरेशन टेस्ट करने का। अभी जब आपने कंप्लीट सिलेबस विजिट कर लिया है एक बार, तो आपका टाइम आता है कंप्लीट सिलेबस आपका प्रिपरेशन टेस्ट करने का। सो आई विल से स्टार्ट टेकिंग मॉक्स एवरी संडे। जो बेंच मार्क स्कोर था उससे आपका बहुत ज्यादा ही आएगा। बेंच मार्क मॉक में आपका सपोज करो 198 में से 20 स्कोर आया रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट मॉक में आपका आराम से 40+ स्कोर आएगा ही आएगा, लिख लो मेरे से। एंड आफ्टर टेकिंग मॉक्स यू विल गेट टू नो दैट कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने जनवरी मंथ में किया था या फिर फरवरी मंथ में किया था, एंड आई हैव नॉट टच्ड अपॉन दैट टॉपिक सिंस देन। तो यू नीड टू रीविजिट दोज टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स? द टॉपिक्स which are comparatively weaker in your mocks, करेक्ट। उसके बाद दिस शुड बी द प्लान, सॉरी, दिस शुड बी द प्लान फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, जून एंड टिल द मंथ ऑफ जुलाई। ये 3 मंथ्स में आप क्या करोगे कि जो टॉपिक्स आपने फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में पढ़े थे वो सब टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे। सो आप मे टू जून जुलाई एक्चुअली क्या करोगे, मे टू जुलाई आप एक्चुअली क्या करोगे, फिर से जो आप डेली 60 मिनट्स का रीडिंग कंटिन्यू करने वाले थे, यहाँ पे डेली 60 मिनट्स का न्यूज़पेपर
या फिर एडिटोरियल्स रीडिंग करने वाले हो यहाँ पे, वो कंटिन्यू रहेगा आपका। ओवरऑल इन दिस 3 मंथ्स DI प्लस LR 100 सेट्स ईच, ओके 100 सेट्स ईच होने ही चाहिए, इंक्लूडिंग योर मॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड क्वांट के ऑल द टॉपिक्स मस्ट बी रिवाइज्ड, ऑल द टॉपिक्स मस्ट बी रिवाइज्ड once। ये हो जाएगा आपका जुलाई एंड तक। एंड फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने में सिर्फ मॉक्स देने हैं, 2 मॉक्स पर वीक, 3 मॉक्स पर वीक। ये सब स्ट्रेटेजीज में धीरे धीरे फोर्टनाइटली वीडियोज में बताते रहूंगा। एंड स्ट्रेटेजी कभी भी आपका, आपके पास पूरा स्वॉट एनालिसिस जब तक नहीं होता है, तब तक आप कोई भी स्पोर्ट के लिए या कोई भी मैच के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हो। ठीक है। सो जब तक आपका कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस नहीं होगा बाय द एंड ऑफ जुलाई, तब तक आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए। यहाँ स्ट्रेटेजी बनाने के पहले आपके पास कम से कम 10 मॉक्स का एनालिसिस भी होना चाहिए। देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर स्ट्रेटेजीज स्लो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट्स। अभी एक चीज समझो कि कैट एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्ट DILR एंड VRC। इसमें आपको खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम। तो खुद के ऊपर काम करना मतलब प्रोफाइल बिल्ड करना। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू बिल्ड प्रोफाइल। लेकिन क्या आप अंधाधुंध गोलीबारी करोगे? नहीं। हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं कि पहले तो कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, माई जॉब इज टू सेटिस्फाई माई कस्टमर। हु इज माई कस्टमर? करंटली आई एम ABC और एनी XLRI और एनी टॉप B स्कूल इज माई क्लाइंट। उनको अगर सेटिस्फाई करना है तो पहले मुझे उनकी रिक्वायरमेंट तो समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाके मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊँ। राइट। सो to after understanding the requirements, I have listed down few pointers over there, over below. Good academics, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन स्ट्रीम एंड परसेंटेज, ये सब मैटर करता है। तो यहाँ पे आइडियली आपका 70+, 70+, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, विच एवर ग्रेजुएशन स्ट्रीम यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम, आपका ओवरऑल 6 या 8 सेमेस्टर का एवरेज 8 सेमेस्टर के 60+% के ऊपर होना चाहिए। देन co-curricular activities, what all you have done in your college days along apart from your graduation, which is related to your academics and which is not related to your academics. The activities which are related to your academics उनको co-curricular activities कहा जाता है, and the activities which are not related to your academics जैसे sports हो गया, cultural activities हो गई, उनको extra curricular activities कहा जाता है। co-curricular में टेक्निकल इवेंट्स हो गए, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, इस टाइप की एक्टिविटी। तो ये यहाँ पे आपने कितनी बार एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कितने बार मेडल्स या सर्टिफिकेट्स जीते हैं, पोजीशंस जीते हैं, वो मैटर करता है। इफ यू आर नॉट फ्रेशर, तो आपके पास कितना अच्छा क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है या फिर जो चीजें हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू बिल्ड योर प्रोफाइल, बिकॉज 11 मंथ्स इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू बिल्ड योर प्रोफाइल। क्या क्या कर सकते हो आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, 2-2 महीने के 4 इंटर्नशिप्स कर सकते हो, 1-1 महीने के 6-7 इंटर्नशिप्स कर सकते हो। आप किसी NGOs के साथ, NPOs के साथ या फ्रीलांसिंग वर्क्स करके एसोसिएशन बढ़ा सकते हो खुद का। राइट। बहुत सारे NGOs एंड NPOs इन ऑल द मेट्रो सिटीज एंड नॉन मेट्रो सिटीज एज वेल, जो who are working day and night to improve the lifestyle of the poor. You can definitely contribute at your end, but try to get certificates from them. बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क भी आप कर सकते हो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्किल है, डिजाइनिंग का कोई स्किल है, या फिर वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई भी टाइप का कोई भी स्किल है। यू जस्ट नीड टू मार्केट योर सेल्फ, सेल्फ ब्रांडिंग करो, आपको फ्रीलांसिंग काम अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे फ्रीलांसर्स की जरूरत है मार्केट में आज। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कोई स्किल नहीं है जिसके बेसिस पे मुझे फ्रीलांसिंग वर्क मिल सके, तो सीखो। right? There is HubSpot, there is NISM, there are multiple other portals which are ready, which are eager to teach you something if you are eager to learn, right? अगर आप में सीखने की इच्छा है, चाह है, तो पढ़ाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आपको बस अच्छे पढ़ाने वाले ढूंढने। एंड फाइनली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेस या फिर प्लेटफॉर्म्स जैसे टोस्ट मास्टर हो गया, या फिर सोशल मीडियाज है बहुत सारी, वहां पे आप खुद को डेवलप कर सकते हो।
This will help you build your skills in this will help you build your skills in personal interviews, group discussions and other activities. राइट। यहाँ अदरवाइज आप कंटेंट डेवलप, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन मुझे अगर कुछ काम आ जाए तो मैं खुद बैठे बैठे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कंटेंट डेवलपमेंट में उतरो। करेक्ट। ग्राफिक कंटेंट है, ऑडियो कंटेंट है, वीडियो वीडियो कंटेंट दे सकते हो आप, या फिर किसी को टेक्स्ट कंटेंट भी आप बना के दे सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे पास ही कितने सारे लोगों की जरूरत है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, एंड देर आर मेनी अदर सच एक्टिविटीज। यहाँ पे ये स्लाइड का तात्पर्य क्या है कि आपको खुद के ऊपर भी उतना ही काम करना है जितना आप कैट के एकेडमिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कैट का प्रिपरेशन भी करो एंड सेल्फ प्रोफाइल बिल्डिंग भी करो, उसके साथ साथ इफ आई एम स्टूडेंट तो मेरा कॉलेज का भी तो काम रहता है, या फिर इफ आई एम वर्किंग प्रोफेशनल तो मेरा जॉब का भी काम रहता है। तो ये सब 24 आवर्स में कैसे करें? कौन सा आपको डेली 1 घंटा यहाँ पे सेल्फ प्रोफाइल बिल्ड के लिए देना पड़ता है? हार्डली 30 minutes पर डे। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाई मोटिवेशन। सो 30 minutes पर डे तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप अगर खुद का मोबाइल डेटा एनालाइज करके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया टाइम देखोगे, एवरी वन ऑफ यू इज स्पेंडिंग 4 hours ऑन एन एवरेज ऑन सोशल मीडिया। इट माइट बी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। एंड टेट का प्रिपरेशन आपको डेली 2 hours करना है बस। तो 2.5 hours खुद को लॉन्ग टर्म प्रोफाइल के, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए नहीं दे सकते? कम ऑन गाइस, आप दे सकते हो, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए बस। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, टेस्ट योर स्किल्स। नाउ दैट we have completed our basics in the month of January and completed the complete syllabus from February till April. अभी आप क्या करोगे? नाउ इज द टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। कैसे टेस्ट करोगे? आइडियली जब आप लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन में रहोगे, ऑल्टरनेट संडे आपने 2 मॉक्स देनी चाहिए, क्योंकि तब तक आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो चुका होगा। सिर्फ टेस्ट देके कुछ करना है क्या? ऑब्वियसली नहीं। आप अपना सेक्शनल स्कोर्स एनालाइज करोगे एंड उनको कंपेयर करोगे विथ द प्रीवियस सेक्शंस। इसके लिए I have made one video which you can check over here, which is for comparative Excel. This is the Excel जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है मुझे अभी तक कैट 23 के स्टूडेंट्स से। कैट 23, स्नैप 23, एनमैट 23 एंड अदर एग्जाम्स के लिए जो बच्चों ने अभी रिसेंटली प्रिपेयर किया है, वो बच्चों से बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बिकॉज एवरीथिंग which is required to analyze to improve your profile, improve your performance is data। एंड कोई भी डेटा अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में अच्छे से दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। तो खुद का डेटा खुद क्रिएट करो। वो ये एक्सेल में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आई होप यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर करंट वीडियो। एंड वंस we are done with the complete syllabus, you need to revisit your weak areas and polish till July end, May, June and July। तो जो हमने पहले अभी तक बात किया है उसी को मैंने रिवाइज करने की कोशिश करी। करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल फर्स्ट साइकिल ऑफ योर सिलेबस, एंड मे, जून एंड जुलाई सेकेंड साइकिल ऑफ योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ तक जब तक आप जुलाई एंड तक पहुंच जाते हो, तब तक आपके एवरी संडे या अल्टरनेट संडे मिला के कम से कम 10 फुल लेंथ कैट के मॉक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपका एवरी टॉपिक इज टच्ड ट्वाइस। करेक्ट। सेकेंड रिवीजन भी हो जाता है। सेकेंड रिवीजन नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रिवीजन भी आपका हो जाता है, एंड आपका कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस के लिए डेटा रेडी हो जाता है। सो नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग। With minimum 10 plus mocks and good idea about your strong and weak areas, now you are in a better position to strategize for your mocks। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डे वन से स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करो। अरे स्ट्रेटेजी मैं तब बनाऊंगा जब मुझे गेम के पूरे रूल्स पता है एंड मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता है। राइट। सिर्फ गेम के रूल्स पता होने से चलेगा क्या? नहीं। मुझे पता है कि क्रिकेट में राउंड सर्कल होता है, राउंड ग्राउंड होता है, एंड एक राउंड बाउंड्री के बाहर अगर बॉल गया
टप्पा खा के या फिर डायरेक्ट, तो फिर 4 या 6 उसको कहलाया जाता है। बट मुझे मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो पता होनी चाहिए कि आई कैन हिट 4 and 6 ऑन द बाउंसर्स, बट आई कैन नॉट हिट 4 and 6 ऑन द कवर्ड राइट ऑल द और ऑन द बॉल्स विच आर आउटसाइड ऑफ स्टंप, राइट। तो जब मुझे मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता रहेंगे, तब जाके मैं बेटर पोजीशन में रहूंगा स्ट्रेटेजीज बनाने की। करेक्ट। सो स्ट्रेटेजी बनाने में सबसे पहला हाथ होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट टॉपिक्स का। So you will make a list of topics in which you are strong and weak. How will you identify whether you are strong in a particular topic or not, or whether you are weak in a particular topic? That we will discuss in the next video, जो मैं 15 जनवरी के आसपास रिलीज करूंगा। तब तक आपका काम है कि जितना बताया जाए उतना धीरे धीरे करो। ठीक है। Then comes SWOT analysis. So this you can do on 1st of August. This you can do on 1st of August. There will be few topics in your strength, weakness, opportunities and threats. So जो opportunities के topics हैं वो मुझे strong zone में लाने हैं, that's it। and जो threats के topics हैं उनको हाथ नहीं लगाना है। तो आपको यहाँ पे minimum number of topics रखने हैं and यहाँ पे maximum number of topics लाने हैं। That's it। कैसे करेंगे वो भी धीरे धीरे एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। So now, if you want to go through the complete syllabus, I will not stop on any slide. I am just skimming through the slides. आप ये वीडियोस पॉज कर सकते हो एंड ये पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। These are the complete topics which you need to prepare for COM. This is the complete list of topics which you need to prepare for DI and LR. And this is the complete list of topics which you need to prepare for VARC. Once you are completed, once you are done with these topics by April end and first revision by July end, तब आपका स्टार्ट होता है SWOT एनालिसिस एंड अदर प्रिपरेशन। सो ये वीडियो अभी स्टार्ट होता है जो लोग जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए। क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बनाओगे मंथ वाइज प्लान्स। मंथ वाइज प्लान्स में यू विल ओनली मेक अ प्लान ऑफ जनवरी एंड वर्क ऑन दैट। जो जनवरी का आपका प्लान क्या रहेगा वो डिस्कस कर। So as I told you, in the month of January, you only need to work on basics. You only need to work on basics. Correct? Basics मतलब क्या कि सबसे पहले आपको आपका VARC, उसमें भी RC, उसमें भी क्या, सिर्फ मैं बोलूंगा कि रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है। In the month of January, you only need to improve your reading skills. उसके लिए आप क्या करोगे? डेली, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, डेली 60 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ोगे। करेक्ट। वी कीप गिविंग एडिटोरियल्स टू आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स। हम लोग सिर्फ एडिटोरियल्स लिख के देते हैं बहुत सारे बच्चों को, जिसमें द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबके डेली एडिटोरियल्स उनको PDF फॉर्मेट में अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाते हैं। आपका काम है डेली 60 मिनट्स के लिए ये सिर्फ पढ़ना। इसमें आपको आपके टॉपिक वाइज स्पीड कितनी हो रही है वो मेंटेन करनी है। टॉपिक वाइज स्पीड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट। टॉपिक वाइज स्पीड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ कि अगर आपने कोई आर्टिकल हिस्ट्री रिलेटेड पढ़ा तो हिस्ट्री रिलेटेड एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते टाइम आपकी स्पीड कितनी, ज्योग्राफी रिलेटेड या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो रिलेटेड एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते टाइम आपकी स्पीड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट कितनी। सब डेटा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब बताऊं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद टॉपिक वाइज स्पीड हो गया। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इंक्रीज योर vocab एंड बिल्ड द बेसिक्स फॉर ग्रामर। जब आप ग्रामर रूल्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, vocab का बुक्स लेके या कोई स्ट्रेटेजिक इनपुट्स लेके vocab पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके पहले आपको पता होना चाहिए किस टाइप के वर्ड्स आते हैं, किस टाइप की क्वेश्चंस। करेक्ट। To understand the further plans, do not forget to subscribe us on YouTube. I will keep giving you the updates every 15 days in a separate playlist.
प्लीज सब्सक्राइब टू दैट लिस्ट। ठीक है, कि हर 15 दिन में आपको क्या करना है। सो मैंने ये जो इनपुट दिए हैं आपको, ये इनपुट दिए हैं आपको 2 टू 15 जनवरी तक के। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। धीरे धीरे टेक विद द हेल्प ऑफ गूगल वोकैब के ऊपर फोकस करना है, एंड बिल्ड योर बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स, नथिंग एल्स, बेसिक कैलकुलेशंस। एंड this, do not forget to subscribe to the playlist for regular updates. Correct. 16th January को 15th January को I will be releasing next video on in which we will be discussing about what you need to do from 16th to 31st January. ठीक है, तो जस्ट आंख बंद करके जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते जाओ। मोर देन इनफ। आप कैट 24 में जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो उसमें जरूर जाओ। So frequency of our meetings will be every 15 days. Separate playlist for the preparation from January. Separate playlist will be there for the students who will be starting the preparation from February, March and so on. So अभी कैट 24 के बारे में जो हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसके कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। बैच is starting from 3rd January 2024. बैच टाइमिंग्स के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। देन द बैच डेज विल बी करेंट इनिशियली मंडे वेंसडे फ्राइडे, उसके बाद वो 4 days अ वीक होता है एंड ग्रेजुअली वो 5 days अ वीक होके इन फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। ये बैच कभी भी आपका खत्म नहीं होगा, ये बैच आपका चलते रहेगा टिल 31st of October 2024। ऑब्वियसली 1 नवंबर के बाद हम लोग सिर्फ 1-to-1 कॉन्टेक्ट कॉल्स करते हैं एंड आपके प्रिपरेशन को पूरा रिवाइज करके स्ट्रेटेजीज करते हैं। Who are the faculties who will be teaching you? All the faculties are 99 percentilers or 99 plus percentilers in their respective sections. For example, I am the one who will be taking care of your VA and RC. So I have recently scored 96 percentile in CAT 2023 VRC section. Then there are 2-3 faculties. So I'll just give you a brief about Analpa ma'am, who will be teaching you DI and LR. She has scored 99.8 percentile, 99 plus percentile in recent CAT DILR section. I have also scored 99 percentile in CAT DILR section. And Aniket sir, who will be taking care of quant, he has recently scored 99 percentile in his respective section. Quant. So you need not worry about the qualification of the faculties. We also have exclusive telegram community only for तर्कशास्त्र स्टूडेंट। उसमें कोई भी ऐरा गैरा नहीं ज्वाइन कर सकता, ओनली फॉर तर्कशास्त्र स्टूडेंट्स के लिए वो है, जिसमें 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैचेस। एंड हम लोग आपके कॉल्स आने के बाद वैट जीडीपीआई सेशंस नहीं स्टार्ट करते। जो लोग ईयर लॉन्ग बैचेस ज्वाइन करते हैं उनको कैट एग्जाम के पहले कम से कम 4-5 सेशंस ऑन वैट GD and PI हो जाते हैं, so that you understand why we emphasize so much on the importance of profile building. Correct. So English के लिए क्या करना है, read, read and read. Always understand, it is not the concept which is difficult, it is always the language of the question which tricks you. This is applicable, it is the language of the question which tricks you. This is applicable for quant एंड DILR स्पेसिफिकली। इंग्लिश में तो है ही ऑब्वियसली। इसीलिए जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ एग्जाम आप देने वाले हो वो लैंग्वेज के ऊपर तो कमांड बढ़ाओ, उसी में आपका पूरा गेम होने वाला है। एंड डू नॉट रीड ओनली एंड ओनली नॉवेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉनर। आपको टेक्निकल इंग्लिश के ऊपर ही कमांड ज्यादा बढ़ाना है, बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज इन विच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। What you don't need to do in first 15 days, do not read any grammar rules and do not start with any vocabulary words. कब करना है क्या करना है सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बस स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस साइकिल, कैट साइकिल। DILR के लिए क्या करना है कि इनिशियली पहले 15 दिन के लिए कुछ मत करो। जब धीरे धीरे स्टार्ट करोगे 15 जनवरी के बाद, तो पजल्स सुडोकू स्टार्ट करना है। क्रिटिकल पजल सॉल्विंग एप्स होते हैं बहुत सारे मोबाइल में, वो डाउनलोड कर लो। एंड क्या नहीं करना है, तो टिल द मंथ ऑफ जनवरी एंड आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर DILR सेट्स नहीं सॉल्व कर। रही बात क्वांट की,
तो पहले तो सिर्फ बेसिक करो यार। कैट का क्वांट आप जितना स्कूल में जाओगे, मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके फैमिली में कोई 10वीं का सीबीएसई या आई स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, या फिर इवन स्टेट बोर्ड का भी जो थोड़ा अपने पढ़ाई में अबो एवरेज है, वो बच्चा भी कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। क्योंकि उतना ही आईक्यू चाहिए, उतना ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए कैट का क्वांट सॉल्व करने के लिए। आप क्यों नहीं कर पाते हो? इट इज ओनली बिकॉज यू हैव लॉस्ट द टच। मैं आपको लिख के देता हूँ, जो आप जीरो डे कैट का मॉक देने वाले हो, उसमें आपने जो क्वेश्चंस आप देखोगे कैट 23 स्लॉट 1 स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में से, उससे डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस आपने 10th स्टैंडर्ड में हायर लेवल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सॉल्व किए हुए हैं। तो आप 10th में अभी जितना होशियार हो उससे ज्यादा होशियार हो। बस आपको थोड़ा बैकवर्ड जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो टिल 15th of January ओनली वर्क ऑन बिल्डिंग योर फाउंडेशन। डू नॉट गो सॉल्विंग एनी हायर लेवल क्वेश्चंस। देन सैक्रेड प्रोसेस क्या है भाई? अंडरस्टैंड द एग्जाम। समझो पहले कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से ही डिलीवरेबल्स पे वर्क करो। समझो पहले कि आप जो बंदी को पटाने जा रहे हो उसको क्या पसंद है। अरे भाई उसको डेजर्ट्स पसंद है और उसको दूसरा ही कुछ खिला रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनेगा। डेजर्ट्स में उसको कुछ पर्टिकुलर आइटम्स पसंद है और आप उसको नहीं वो दे छोड़ के दूसरे वस्तु भी दे रहे हो तो मजा मजा नहीं आएगा। So you need to understand your clients first and you need to work on the deliverables dedicated with the dedication. High motivation is most important and इन तीनों के साथ consistency। मैं हमेशा बोलते रहूंगा 2 to 3 hours पर डे इज द की फॉर कैट एग्जाम। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट 2 to 3 hours पर डे कंसिस्टेंटली। आप एक दिन में संदीप माहेश्वरी या क्या या विवेक बिंद्रा जी का या फिर कोई भी कैट मोटिवेटर का वीडियो देखोगे, एक दिन में 7 घंटे 6 घंटे 5 hours का प्रिपरेशन कर लोगे, फिर 5 दिन सो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेड छोटा छोटा करो लेकिन डेली करो। This is what CAT is asking from you. CAT is not asking from you too much deliverables in one day and nothing in next days. Too much in one day and nothing in the next 2 3 days. नहीं, CAT को consistency चाहिए, simple। आप आराम से IIMs में जाओगे, XLRIs में जाओगे, SP Jain में जाओगे, FMS में जाओगे, जहां पे आपको जाना है वहां पे आप जाओ, डेफिनेटली। बस कंसिस्टेंसी इज द की। समझे? And understand each subject needs different approach. So this will be our key in the next video. Each subject needs different approach. So this is what we will be discussing in the video on 15th of January 2024. So do not forget to subscribe our channel. Stay tuned. These are some details about the courses. So अगर आप CAT 24 के लिए prepare करना है, hybrid batch which we conduct only in Pune city, which is classroom plus online. Complete online batch is for pan India students. The language of sessions will be Hindi and English. If you don't have time to stick to any particular time slot, then we have 3-in-1 courses for you as well, where you will get recorded videos plus study material plus mocks. You can watch the videos at your will. You can refer to the study materials and start solving mocks. We are always there to help you solve your doubts. These are the respective fees for the respective courses, and the same courses for students who want to prepare for CAT and other non-CAT exams. Sirf 5,000 ka difference. To know more about the courses, do not forget to get in touch with us on the contact numbers which I have given in the description box below. Till then, all the best, guys. Let's meet again on 15th of January. Sure. Bye bye. Good day.